और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस भी किसानों के बीच में अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुट गई है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने जय जवान जय किसान पंचायत करने का ऐलान किया है और प्रियंका गांधी सहारनपुर में इस पंचायत में पहुंच रही हैं। प्रियंका का किसान पंचायत को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के 27 जिलों की 134 तहसीलों में इस तरह की किसान पंचायत करने की तैयारी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों की इस पंचायत को संबोधित करने का भी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम बताया जा रहा है और कई तहसीलों में इस पंचायत को किया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों के आंदोलन को कांग्रेस पर अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राजनीतिक लोग किसानों के आंदोलन को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो जब सदन में पूछा जाता है कांग्रेस के नेताओं से किस कानून के अंतर्गत मंडी बंद होगी या किस कानून के अंतर्गत एमएसपी बंद होगा, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते। कांग्रेस की पोल कल लोकसभा में भी खुली, लोगों के सामने भी खुली और कांग्रेस एक झूठ की फैक्ट्री बनकर रह गई, जो झूठ बोलकर किसानों को बरगलाना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है और अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, इधर कांग्रेस किसान आंदोलनों को सपोर्ट कर रही है और उधर प्रियंका गांधी किसान पंचायत, किस तरीके से देखें? देखिए गायत्री, कांग्रेस लंबे समय से इंतजार कर रही थी कुछ ऐसा मिले उसको जिससे वो उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बना सके और इस वक्त जिस किसान पंचायत में हम मौजूद हैं ये कांग्रेस का वही दांव है। कांग्रेस को अभी फिलहाल लगता है कि तमाम किसान नाराज है, वेस्टर्न यूपी का किसान पूरी तरह से किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है और ये बेहतर वक्त है जब वो अपने समर्थन में किसानों को मोड़ सकती है और इसीलिए प्रियंका गांधी आज यहाँ पर ये एक रैली कह सकते हैं इसको, कांग्रेस की किसान पंचायत का इसको नाम दिया गया है, इसको संबोधित करने अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच रही है। रैली में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने शकुंभरा देवी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर पूजा की और साथ ही जो दरगाह है यहाँ की मशहूर दरगाह है सहारनपुर की, वहाँ पर भी उन्होंने जाकर के मत्था टेका। तो एक तरीके से सब रिलीजन को साथ में लेकर के चलने की बात करते हुए, किसानों के हक की बात करने का यहाँ पर दावा करते हुए प्रियंका गांधी अब से कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। और उससे पहले मैं ये तैयारी दिखा दूँ, ये हमारे इर्द गिर्द भी तमाम जो लोग नजर आ रहे हैं, ये कौतूहल है कि आखिर किसानों के बारे में प्रियंका गांधी क्या बात करेंगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर समर्थक मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और प्रियंका गांधी की पार्टी के यानी कांग्रेस के तमाम स्थानीय नेता, उत्तर प्रदेश के नेता मंच पर मौजूद हैं। यानी कांग्रेस आज से एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर रही है जिसमें उनको उम्मीद नजर आ रही है, जिसमें उनको नजर आ रहा है कि वेस्टर्न यूपी में इस किसान पंचायतों के जरिए वो अपनी पैठ बना सकते हैं और लोगों के बीच जगह बना सकते हैं। जी अनुराग, लौटेंगे आपके पास। तो आपको बता दें अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। एक तरफ सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो किसानों पर सियासत कर रही है और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाने के मकसद से कांग्रेस पहुंची है महापंचायत के लिए। और इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। रायगंज में एक रैली में दिए भाषण में उन्होंने बीजेपी पर रथ यात्रा में जनता के पैसे खर्च करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव से पहले 5 रथ यात्रा निकालने की बात कही है। ममता बनर्जी रथ पर बीजेपी नेताओं के चढ़ने पर भी उन्होंने सवाल उठाए और यह कहा कि रथ यात्रा तो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की निकलती है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया ने कहा, चलो इसी बहाने ममता ने जगन्नाथ का नाम तो लिया, वरना तो वो राम के नाम पर चिढ़ जाती हैं। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে ছানা কাবাব থেকে শুরু করে একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে খানা পিনা থেকে শুরু করে বিশ্রাম থেকে শুরু করে গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায় সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে, দিয়ে নেতারা ফুর্তি করছেন, জনগণের টাকায় ফুর্তি করছেন আর বলছেন তারা নাকি রথযাত্রা করছেন। আমি সরি, আমি দুঃখিত, আমি লজ্জিত যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। ধর্মের নামে মনে রাখবেন এরা অধর্ম করছে।
রথযাত্রায় কে থাকবে? জগন্নাথ দেব থাকবে, বলরাম থাকবে, সুভদ্রা থাকবে। বিজেপির নেতারা কেন থাকবে? তারা কি জগন্নাথ দেবেরও থেকে বড়? তারা কি বলরাম থেকেও বড়? তারা কি সুভদ্রা থেকেও বড়? তাহলে কি বিজেপি নেতাদের আমাদের এখন পুজো করতে হবে? জগন্নাথ দেব ভেবে পুজো করতে হবে? बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं। ममता बनर्जी ने आज हमला बोला है तगड़ा, और ये कहा है कि आपका जो रथ है वो तो 5 स्टार रथ है, और रथ तो सब भोग होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं, खाना गाना पीना होता है। और इसके साथ ये भी कहा है कि रथ पर तो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र चलते हैं, फिर बीजेपी के नेता क्या खुद को जगन्नाथ समझते हैं? देखिए, कम से कम उनके मुख से भगवानों के नाम निकल रहे हैं, हमें खुशी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। नहीं तो जय श्री राम के नाम पे वो बिदक जाती हैं। कम से कम राम का नाम ले, किसी भी भगवान का नाम ले, मैं स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक ये कोई 5 स्टार, 6 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार नहीं होता है। जनता से संपर्क करना यही एकमात्र मुद्दा है, और जनता से संपर्क करने में स्वाभाविक है कि उनको अखरेगा। तो इसलिए अब उसमें रथ में त्रुटि निकाल रही हैं कि इसमें कितने तारे लगे हैं। तारे हैं जनता का बल। ममता का कहना है कि खून बहा करके लोगों का, और आप लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। इस राज्य में खून किसने बहाया है ये तो राज्यवासी को बहुत अच्छे से पता है। 140 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता को निर्मम ढंग से मार के कई को तो गाज से लटका दिया गया है, और खून की राजनीति कौन कर रहा है? बीजेपी आईटी